हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पीएससी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपको 47 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ये टेस्ट नंबर 48 है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, आपको कल 50 टेस्ट पूरे सेंड कर दिए जाएंगे। ये आपको इवनिंग में आज शाम को 7 से 9 के बीच में सेंड कर दिया जाएगा। एक ही टाइम आप जानते हैं, इवनिंग में 7 से 9 के बीच में आपको मटेरियल सेंड किया जाता है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये पीडीएफ ले लीजिए टेस्ट का, अभी ऑफर भी रखा हुआ है इसमें, और ये पढ़ लीजिए। यहाँ से 100% आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। लेट्स बिगिन। ये फुल लेंथ सिलेबस पे बेस्ड टेस्ट है। आगे जो भी आपको मिलेंगे पूरे सिलेबस पे बेस्ड ही मिलेंगे। Which program has been launched by the Madhya Pradesh government to develop entrepreneur confidence and skills in student? हमसे पूछा है मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है जो एंटरप्रेन्योर्स का कॉन्फिडेंस और उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए है। देखिए, ये दो प्रोग्राम है। एक है तेजस्वी। तेजस्वी प्रोग्राम किससे संबंधित है? एंटरप्रेन्योर से संबंधित है, और वो इनका कॉन्फिडेंस और स्किल डेवलपमेंट करना स्टूडेंट्स में, इसके लिए है तेजस्वी। तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर आएगा बी। लेकिन एक और प्रोग्राम है आकांक्षी युवा। आकांक्षी युवा क्या है? ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही है। आकांक्षी युवा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है मध्य प्रदेश में, उनको मोटिवेट करना सेल्फ एम्प्लॉय के लिए, इससे संबंधित है आकांक्षी युवा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब शुरू की गई थी? ये एक सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, उसने शुरू की थी दीनदयाल अंत्योदय मिशन के तहत। एक मिशन हुआ था दीनदयाल अंत्योदय मिशन, उसके तहत ये शुरू की गई थी 2006 में, 2006 में। According to the India State of Forest Report 2023, how many districts of Madhya Pradesh have forest cover less than 10%? फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश में जो खेल अवार्ड वगैरह या जो मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय अवार्ड दिए हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। पद्मा अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें भी मध्य प्रदेश से कौन है। और ये सब हम 2-3 बार करवा चुके हैं, एक बार नहीं 2-3 बार, अगर आपने पूरे टेस्ट देखे हैं तो। अब इसमें पूछा हमसे कि जो ये नई रिपोर्ट है 2023 की, जो अभी 2024 में आई थी नवंबर दिसंबर में, इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर 10% से कम है? मतलब वो जो जिले हैं उनका जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 10% भी वहां पे फॉरेस्ट नहीं है। ऐसे कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? ऐसे जिले हैं 12 जिले। कितने हैं? 12 जिले हैं टोटल। देखिए, मैक्सिमम इंक्रीज कहां हुआ है फॉरेस्ट एंट्री? आपको 2-3 चीजें समझनी होंगी। एक तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अगर हम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, वो ऑब्जर्व किया गया है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में 683 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में 559 स्क्वायर किलोमीटर, तीसरे नंबर पे ओडिशा में 558 स्क्वायर किलोमीटर और चौथे नंबर पे राजस्थान में 394 स्क्वायर किलोमीटर। ये बात कर रहे हैं जो बढ़ा है, इंक्रीज नोट किया गया है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। जबकि मैक्सिमम डिक्रीज कहां हुआ है? मैक्सिमम डिक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो वो नोटिस किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एज कंपेयर टू प्रीवियस रिपोर्ट, ये 612.41 स्क्वायर किलोमीटर है या किलोमीटर स्क्वायर। ये है 612 मध्य प्रदेश में। इसके बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटका है 459 स्क्वायर किलोमीटर, तीसरे पे लद्दाख है 160 स्क्वायर किलोमीटर और चौथे पे नागालैंड है 125 स्क्वायर किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश में 612, कर्नाटक में 459, लद्दाख में 160 और नागालैंड में 125 स्क्वायर किलोमीटर
कम हुआ है फॉरेस्ट एज कंपेयर टू 2021 की रिपोर्ट। तो सबसे ज्यादा कहाँ कमी आई है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा है वहीं चांसेस रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में कमी आई। एक और चीज जो यहाँ से पूछी जा सकती है, मध्य प्रदेश में बम्बू जो एरिया है, बम्बू बियरिंग एरिया, वो मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है। कार्बन स्टॉक में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है? कार्बन स्टॉक में अरुणाचल प्रदेश, कार्बन स्टॉक में अरुणाचल प्रदेश है, वहां मैक्सिमम कार्बन स्टॉक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है कार्बन स्टॉक में, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे महाराष्ट्र है। अब ये जो 10% से कम कितने जिले हैं? तो ये जिले हैं टोटल 12। अब ये 12 जिले कौन से हैं? 12 जिले हैं आगर मालवा। आगर मालवा में जो कैलकुलेटेड एरिया है इस जिले का, वो कैलकुलेटेड एरिया है 2731.5 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे जो ये कैलकुलेटेड एरिया है, इसका कितना परसेंटेज है एरिया? वो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर है। तो यहाँ पे इसका 1.83% फॉरेस्ट का एरिया है। और ये कैलकुलेट किसने किया है? SOI, सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे भिंड है। भिंड का कैलकुलेटेड एरिया है 4458 स्क्वायर किलोमीटर। और उसका परसेंटेज ऑफ कैलकुलेटेड एरिया फॉरेस्ट कितना है भिंड में? 7.2 है भिंड में। भिंड जिले में 7.2%, 7.02% है। दतिया में है 7.51% और धार में है 7.75%। झाबुआ में है 6.01, मंदसौर में है ये 4.53 है, निवाड़ी में है 8.12, राजगढ़ में है 2.81, रतलाम में है 2.45, शाजापुर में है 0.84, ये शाजापुर में है 0.84, और टीकमगढ़ में है 7.37 और उज्जैन में है इसका। तो ये जिले हैं टोटल जहां पे 10% से कम है। अब ये तो हमने देख लिया डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकिन अगर पूरे स्टेट का ही पूछ लिया जाता है हमसे कि मध्य प्रदेश है, उसमें जो टोटल उसका नोटिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसको GA बोलते हैं ज्योग्राफिकल एरिया, उसका कितना परसेंटेज है जो फॉरेस्ट एरिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में। तो जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना परसेंट है मध्य प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये 30.72% जो मध्य प्रदेश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में? 30.72%। मध्य प्रदेश हैज बिकम द फ्रंट रनर स्टेट इन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 विथ एन ओवरऑल स्कोर ऑफ। ये नीति आयोग जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडिया इंडेक्स, और अभी जो आया ये 23-24 का, इसमें मध्य प्रदेश का ओवरऑल स्कोर क्या है? तो मध्य प्रदेश का इसमें जो ओवरऑल स्कोर है ये 67 है। कितना है? 67 है इसमें। और इससे पहले वाला जो आया था 2020-21 का था, 2020-21 का, उसमें मध्य प्रदेश का कितना था ओवरऑल स्कोर? 62 पॉइंट था। अब इसमें भी अगर आपसे एक तो ये ओवरऑल पूछ लिया 67 का, अब अगर हमसे जो गोल हैं, गोल वाइज पूछ लिया जाए, जैसे गोल 1 कितना है, इसमें टोटल 16 गोल हैं, तो गोल 1 क्या है? पॉवर्टी, गरीबी से संबंधित है, उसमें मध्य प्रदेश का 67 है। इरेडिकेटिंग हंगर है, उसमें 48 है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे गोल 10 है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर 86 है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश का स्कोर, बेस्ट स्कोर, वो गोल 12 है। गोल 12 क्या है? गोल 12 ये संबंधित है कंज्यूम एंड प्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबली, मतलब मध्य प्रदेश है जो
जो प्रोड्यूस कर रहा है या जो कंज्यूम कर रहा है चीजें, वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है, और उसमें स्कोर है मध्य प्रदेश का 92। इसकी पूरी लिस्ट आपको सेंड कर देंगे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा आपने। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नीज इन मध्य प्रदेश एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मैग्नीज के बारे में है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज के बारे में, इनमें से कौन सा सही है। इन 23-24 मध्य प्रदेश वाज रैंक थर्ड इन द कंट्री फॉर मैग्नीज डिपॉजिट। इन 23-24 मध्य प्रदेश वाज रैंक फर्स्ट इन द कंट्री फॉर मैग्नीज प्रोडक्शन। दो चीजें हैं जिनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये डिपॉजिट है और ये प्रोडक्शन है। ये एक तो कितने डिपॉजिट है, कितने भंडार है, कितने मैग्नीज के वहां पे, और दूसरा है उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए पहला जो है मध्य प्रदेश की रैंक थर्ड है मैग्नीज डिपॉजिट में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसमें पहले नंबर पे है ओडिशा, सबसे ज्यादा रिजर्व है मैग्नीज के उड़ीसा में, और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। इसमें मध्य प्रदेश की पहली रैंक है मैग्नीज प्रोडक्शन में, तो ये बात सही है। मध्य प्रदेश की इसमें पहली रैंक है। कॉपर, आयरन और मैग्नीज, इनमें मध्य प्रदेश की इसमें मतलब इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस। इसमें इंक्रीज हुआ है मध्य प्रदेश में। कोयला, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, लाइमस्टोन, इनमें पहले के बजाय इनमें इंप्रूव हुआ है, और इसमें मध्य प्रदेश की रैंक पहली है। ये सही है प्रोडक्शन में। There are manganese deposits in गोदावरी एंड वर्धा रिवर वैली इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये सही है, ये स्टेटमेंट, मैग्नीज का डिपॉजिट यहाँ पे है। देर आर मैग्नीज डिपॉजिट इन द थंडाला तहसील ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट मैग्नीज के बारे में, उम्मीद है यहाँ से मैग्नीज का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब पिछले बार के कंपैरिजन में अगर पूछ लिया जाता है, पिछला क्या कंपैरिजन था, 2022-23 की रिपोर्ट थी। अभी ये रिपोर्ट आई है जो ये 2023-24 की रिपोर्ट आई है। तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार कितना इंक्रीज हुआ है, तो कोयले में इंक्रीज हुआ है। प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, कोयले के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश में पिछले रिपोर्ट के कंपैरिजन में 12.81% इंक्रीज हुआ है। आयरन ओर की कॉपर में 17.59% इंक्रीज हुआ है। आयरन ओर में 33.72% इंक्रीज हुआ है। मैंगनीज में है जो 20.67% इंक्रीज हुआ है, और इसके अलावा लाइम स्टोन में 23.66% इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 22-23। इतनी बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के बजाय। Which of these statements is not correct regarding the black soil in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में काली मिट्टी से संबंधित इनमें से कौन सा गलत है, ये पूछा है हमसे। इट इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ डेक्कन लावा, ये सही है। बेसाल्टिक रॉक डेक्कन लावा से बनता है ये। दिस सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बिकॉज black soil is deficient in nutrients such as nitrogen, phosphorus and organic matters, so this is statement is incorrect, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि रिच होती है, ये कमी होती है इन चीजों की सॉइल में, ब्लैक सॉइल में। दिस सॉइल हैज द हाई कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर, ये भी सही है। ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये स्टेटमेंट भी सही है। What is the purpose of a firewall in cyber security? साइबर सिक्योरिटी में जो फायरवॉल है उसका पर्पज क्या होता है? फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है हमारे नेटवर्क को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय द हैकर्स हु यूजेज ए वैरायटी ऑफ टूल्स टू गेन एंट्री सच एज वायरस या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिनको DOS कहा जाता है, रिमोट लॉगिंग, फिशिंग या फिर स्पैम, सोशल इंजीनियरिंग, इनसे रोकता है फायरवॉल। हमारा जो नेटवर्क है उसमें जो अनऑथराइज हैकिंग है उससे रोकता है।
ब्लॉक करता है अनऑथराइज एक्सेस टू ए नेटवर्क। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? ये कहाँ पे है? तो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ ये आता है अंडर द ICMR। इट इज लोकेटेड इन जबलपुर मध्य प्रदेश। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है ट्राइबल हेल्थ ये जबलपुर में है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ से 100% इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है, और जो चाहे नए टॉपिक ऐड किए हों या पूरा सिलेबस कवर हो रहा है इसमें। कुछ लोग पूछते हैं नए सिलेबस है क्या? जब हम 2025 में टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रेजेंट में सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। What is the purpose of giving शंकर शाह एंड रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना टू स्टूडेंट्स ऑफ ट्राइबल क्लास? जो ट्राइबल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पुरस्कार योजना है, शंकर शाह एंड रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना। तो शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? ट्राइबल स्टूडेंट से है, जो जनजातीय स्टूडेंट है उनसे है। अब इसका पूछा हमसे, इसका पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका जो उद्देश्य है ये है टू एनकरेज स्टूडेंट सिक्योरिंग मेरिट इन 10th एंड 12th क्लास एग्जामिनेशन। इसका यही पर्पज है, इनको मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को हु एक्सेल इन देयर क्लास 10th एंड 12th एग्जाम्स। इनको इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवाया जाता है इसमें, और एनकरेज भी किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए है ये। According to the census of 2011, which of the following districts had the highest decadal growth rate of population? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिला है इनमें से जहां पे सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में, डिकेडल ग्रोथ मतलब पिछले 10 साल में इनमें से सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कहां देखी गई है? पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में जनसंख्या इनमें से कहां बढ़ी है? तो इस इंदौर है। इंदौर ने रिकॉर्ड किया है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 32.9%। What percentage increase has been made for education, art and culture in Madhya Pradesh budget 25-26 compared to the revised budget 24-25? हमसे पूछा है कि मध्य प्रदेश का जो बजट था, रिवाइज बजट, संशोधित बजट 2024-25 के तुलना में जो नया बजट आया है 2025-26, इसमें शिक्षा और कला कल्चर के क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई है बजट में? समझने के लिए समझे तो मध्य प्रदेश का जो अभी नया बजट है 2025-26 का, उसमें कितना % बढ़ा के दिया है बजट शिक्षा और कला के क्षेत्र में एज कंपेयर टू रिवाइज बजट 24-25। यहाँ बात हो रही है रिवाइज बजट की, 2024-25 के बजट की बात नहीं हो रही है। 2024-25 के बजट में दिया अलॉट किया गया था 48,087 करोड़ रुपए, जो 2024-25 का बजट था उसमें दिए थे। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम रिवाइज बजट 2024-25 की, तो जब रिवाइज संशोधित बजट था उसमें कर दिया गया था इसको 45,372 करोड़ रुपए। और 2025-26 में कितना अलॉट किया गया है? 2025-26 में इसमें अलॉट किया गया था अभी रिसेंटली 51,509 करोड़ रुपए इसमें अलॉट किए गए हैं। तो जो परसेंटेज निकलेगा वो निकलेगा 45,372 डिवाइड बाई 51,509, जो डिफरेंस आए उसमें इससे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14% निकल जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में 14%। अगर हमसे सामाजिक कल्याण की बात करें कि समाज कल्याण के लिए कितने % की बढ़ोतरी हुई है, तो समाज कल्याण के सोशल वेलफेयर के जो बजट है उसमें 7% की, 7% की। एनर्जी का फील्ड में बात करें कि ऊर्जा के क्षेत्र में कितना ज्यादा अलॉट हुआ है रिवाइज बजट से पिछले से, तो ये 12%। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पिछले बजट की तुलना में ये 19%, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 15%।
FPGAs are integrated circuits used for deploying artificial intelligence. What does FPGA stand for? सिंपल सा ये कहा है इसमें कि जो ये FPGA है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये यूज किया जाता है फॉर डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें FPGA क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है इसका? तो FPGA ये फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसको प्रोग्राम किया जाता है या इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, और इसमें आइडियली जो एप्लीकेशन है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज हो या सिग्नल प्रोसेसिंग हो, डिजिटल सर्किट की डिजाइन हो, वो सब इन्वॉल्व होता है। MS-DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस? MS-DOS है, MS-DOS इसको कहा जाता है कमांड लाइन इंटरफेस। MS-DOS इज नोन फॉर इट्स कमांड लाइन इंटरफेस। और इसमें क्या होता है, MS-DOS में ये इंटरेक्ट करता है, यूजर इंटरेक्ट करता है इसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से। हम यूजर हैं, हम कोई कमांड देते हैं तो उस कमांड के बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, तो वो होता है MS-DOS। और ये इसको जाना जाता है कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये क्या प्रोवाइड करवाता है? तो ये हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवा देता है। ये नहीं, ये कमांड बेस इंटरफेस है, ये कमांड बेस इंटरफेस है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करवाता है। और यही वजह है क्योंकि जो अभी मॉडर्न जो सिस्टम आ रहे हैं, MS-DOS से एडवांस जो सिस्टम आ रहे हैं, वो इसी बात से डिफरेंशिएट करते हैं इसको, क्योंकि अभी जो मॉडर्न सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस है, कमांड बेस नहीं है। लिस्ट को मैच करना है। इधर सीमेंट इंडस्ट्री है और ये कौन से जिले में है? सीमेंट इंडस्ट्री दामोह है, नरसिंहगढ़ सीमेंट उद्योग, नरसिंहगढ़ सीमेंट उद्योग दामोह। भिंड में है मालनपुर सीमेंट उद्योग। कटनी में कौन सा है? कैमूर सीमेंट उद्योग। और मोरेना में है, मोरेना में बानमोर सीमेंट उद्योग। ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से इस तरीके का कई बार पूछा जाता है हमसे। Which tribe is predominant in the पातालकोट एरिया ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट? ये भारिया ट्राइब है, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग कई बार कंजूसी कर जाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट रखिए। ये मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। रिवर है और ये इधर प्लेस या टाउन। बेतवा रिवर ये ओरछा, ताप्ती या तापी निकलती है मुल्ताई से। शिप्रा रिवर उज्जैन शिप्रा के किनारे है। वेनगंगा बालाघाट, ये बालाघाट। Read the following statements regarding the climate of मध्य प्रदेश and select the correct answer from the code given below। ये मध्य प्रदेश के जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, क्लाइमेट के रिगार्डिंग, और हमसे पूछा है इनमें से करेक्ट कौन सा है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन द स्टेट इज ड्यू टू मॉनसून। मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो बारिश है, मेजोरिटी ऑफ रेनफॉल, ये होती है मॉनसून में, ये सही है। द विंड स्पीड इन विंटर इज फास्टर देन इन समर एंड रेनी सीजन। ये गलत है कि सर्दी में ज्यादा तेज हवाएं चलती है एज कंपेयर टू गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में, ये सही नहीं है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऑल्सो अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल इन द स्टेट। बिल्कुल डिस्टेंस, समुद्र से दूरी, ये अफेक्ट करती है मध्य प्रदेश में मानसून को, ये सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से बारिश होती है। द टेम्परेचर इन समर इन पंचमढ़ी इज रिलेटेड टू द हाइट अबव सी लेवल। तो ये जो है कि वहां ज्यादा बारिश होती है
उसकी क्या वजह है पचमढ़ी में? हायर एल्टीट्यूड है एक तो, ये सही है पचमढ़ी में। और उसकी वजह से क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड होगा तो टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर हाई एल्टीट्यूड, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, और फिर इसीलिए यह ज्यादा बारिश होती है। इसकी वजह है हाई एल्टीट्यूड और लोअर समर टेम्परेचर। चौथा भी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मैच करना है। ये भी लिस्ट है, मिनरल्स और मेजर रीजन, ये मिनरल्स हैं और ये किस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। कॉपर है, तो कॉपर का बैहर, डायमंड है हिनोता, स्लेट है ये मंदसौर, बॉक्साइट है शहडोल। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा 3412। अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड फॉर सागर? सागर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है? फार्म इक्विपमेंट्स। फार्म इक्विपमेंट्स ये सागर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक लिटरेचर इज नॉट रिटन बाय केशव दास? केशव दास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? केशव दास इज नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए केशव दास जाने जाते हैं, और इनके जो लिटरेचर हैं जैसे रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी, ये सभी केशव दास की है। रामचंद्रिका, कविप्रिया और रतन बावनी। जबकि राम रहस्य है, ये राम रहस्य किसकी है? पद्माकर। पद्माकर की है राम रहस्य, और ये तीनों केशव दास की रचनाएं हैं। वेयर इज मतंगेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मतंगेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन खजुराहो इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज द फोक ड्रामा मनसुखा पॉपुलर? ये जो मनसुखा फोक ड्रामा है, लोक नाटक, ये मध्य प्रदेश में कौन से रीजन में फेमस है? मनसुखा। मनसुखा ये फोक थिएटर है, एक ट्रेडिशनल आर्ट है, प्रीडोमिनियंटली ये पाई जाती है बाघेलखंड रीजन में। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू सेलिब्रेट द 500th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रानी दुर्गावती। ये 500वीं बर्थ एनिवर्सरी रानी दुर्गावती की, इस पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं 500वीं बर्थ एनिवर्सरी पे रानी दुर्गावती की पे? इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये बात हो रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मतलब ऑफिशियल इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। ये रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन, इस पे क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रानी दुर्गावती मेमोरियल एंड गार्डन इन जबलपुर, ये भी सही है, ये भी अनाउंस किया है ऑफिशियली। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ट्राइबल विमेन वेलफेयर डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक हॉलीडे ऑन बर्थ एनिवर्सरी, ये नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये पहला और दूसरा। When did Dr. Vishnu Sridhar Wakankar discover the rock shelters of भीमबेटका? भीमबेटका की ये जो खोज है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने कब की थी? ये एंशिएंट हिस्ट्री पे सेपरेट एक पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कवर करके करवाया हुआ है आपको। एक नहीं बल्कि 2 टेस्ट करवाए हुए हैं पूरे डिटेल में अच्छे से, वो सफिशियंट रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। उचेरा इज ए मेजर सेंटर ऑफ ब्रॉन्ज क्राफ्ट, ये किसका मेजर सेंटर है? कांस्य धातु ब्रॉन्ज क्राफ्ट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज उचेहरा लोकेटेड? ये उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ब्रॉन्ज क्राफ्ट इंडस्ट्री है और ये सतना में है।
who gave the order to fire on the crowd in the चरण पादुका फायरिंग इंसिडेंट ऑफ छतरपुर। छतरपुर में जो चरण पादुका फायरिंग इंसिडेंट हुआ था उसमें गोली चलाने का, भीड़ पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था इनमें से? ये जीटी फिशर था, जनरल जीटी फिशर। इसने ये आदेश दिया था 14 जनवरी 1930 को छतरपुर में। इसको लगभग 21 लोगों की डेथ हुई थी, इसमें काफी इंजर्ड हुए थे। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन ऑर्डर ऑफ देयर डेसिनियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 to 11 एज पर 2011 सेंसस, अरेंज फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ये पॉपुलेशन ग्रोथ का है और कम से ज्यादा का पूछा गया है। तो कम से ज्यादा का इसमें पिछले 10 साल में देखा जाए तो जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इसमें सबसे ज्यादा है अनूपपुर, फिर बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। ये है इसमें। नहीं, कम से ज्यादा पूछा है तो सबसे ज्यादा है इसमें मंदसौर में है। मंदसौर में है पिछले 10 साल में 13.2% और छिंदवाड़ा में है 13.1%। बैतूल में है ये 12.9% और अनूपपुर में है ये 12.3%। तो कम से ज्यादा बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग महादान वाज परफॉर्म्ड बाय राष्ट्रकूट रूलर दांती दुर्ग एट उज्जैन। ये राष्ट्रकूट शासक रहे हैं दांती दुर्ग, इन्होंने उज्जैन में ये कौन सा महादान परफॉर्म किया था? तो ये हिरण्यगर्भा, ये महादान दांती दुर्ग ने परफॉर्म किया था उज्जैन में। In the 3rd century AD, which region was under the authority of बोधिवंशी किंग? तीसरी सेंचुरी एडी, इसमें 3rd सेंचुरी एडी में कौन सा क्षेत्र है जो बोधिवंशी राजाओं के अंडर में रहा है? ये पूछा है हमसे। ये त्रिपुरी ये रहा है इनके अंडर में, जो अभी त्रिपुरी जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जबलपुर है। इसका कहाँ उल्लेख मिलता है? इसका उल्लेख जो बोधि शक है, बोधि शक के टाइम पे जो कॉइन इश्यू किए गए थे और इसके 4 इंपॉर्टेंट रूलर भी रहे हैं, श्री बोधि, चंद्रा बोधि, शिवा बोधि, वातु बोधि। ये 4 रूलर थे इसके इंपॉर्टेंट शासक। मेक द करेक्ट पेयर्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इनमें से करेक्ट बताना है कौन सा है। ये ट्राइब से संबंधित है, किस जिले में डोमिनेटली ज्यादा ये ट्राइब्स हैं? छिंदवाड़ा अभी हमने पढ़ा, बहरिया, मंडला गोंड, झाबुआ भील, शिवपुरी सहरिया। एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है हमारे एग्जाम में। Which of the following are 2 essential features of cyber crime? साइबर क्राइम के 2 इसेंशियल फीचर इनमें से कौन से हैं? तो साइबर क्राइम क्या है? ये इसके जो फीचर हैं ये क्रिमिनल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड विक्टिम इग्नोरेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये 2 फीचर है इसके कि जो क्रिमिनल है उसकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और जो विक्टिम है उसका इग्नोरेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। The Palna scheme supports which sustainable development goal? Palna scheme supports which sustainable development goal? तो Palna scheme supports SDG 8 decent work and economic growth। ये 2022 का है Palna scheme। Which country is the host of FIFA Women's World Cup 2027?
ये जो फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2027 का, उसको होस्ट कौन करेगा? अभी रिसेंटली अप्रैल 2025 में 25 अप्रैल 2025 को ये अनाउंस किया है। जो फीफा है, फीफा क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ये फीफा है, इसका 10वां एडिशन था और इसकी बिड जीती है ब्राजील ने, इसका बिड जीता है। और ये कहां पे हुआ था इसका ये बिड? जैसे आईपीएल है, आईपीएल का कई बार दुबई में या फिर सऊदी अरब में होता है, ये जो प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, वैसे ये फीफा का जो बिड है ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था अभी 25 अप्रैल को, और ये ब्राजील में होगा। दो विमेन्स की बात हो रही है, मेंस का ऑलरेडी कवर करवा चुके थे इसलिए वो क्वेश्चन नहीं करवाया। स्टारलिंक इज ए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस ऑपरेटेड बाय विच एरोस्पेस कंपनी। एक क्वेश्चन इसका आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ये इस टाइम पूरी दुनिया में चर्चा में है स्टारलिंक। और ये अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश है उसमें शुरू किया गया है स्टारलिंक, लेकिन अब 14,000 रुपीज पर मंथ है। बांग्लादेशी अफोर्ड कर पाएंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है भाई। हमारे यहाँ पे भी एक नॉर्मल फैमिली में अनलिमिटेड देखा जाए तो 500, और किसी को ज्यादा कोई बड़ा ऑफिस है तो 1000 का करवा लेगा। जहां पे अगर एम्प्लॉयज 25 तक भी है तो भी 1000 तक हो जाता है। तो बांग्लादेशी इंडिविजुअल या फैमिली वाले 14,000 पर मंथ करवाएंगे, ये डाउट है। लेकिन अभी स्टारलिंक शुरू किया गया है, वो बांग्लादेश गवर्नमेंट है जो ये एलन मस्क के रास्ते ट्रंप तक पहुंचना चाह रहा है, यूनुस, इसलिए ये सब कर रहा है। ये जो स्टारलिंक है ये एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ये ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स। स्टारलिंक, स्पेस एक्स और एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था, ये सभी एलन मस्क की है। इंडिया में भी लाना चाह रहा है स्टारलिंक ये, पर वहां पे शुरू में फ्री देने की बात चल रही है कि पहले फ्री देकर जियो की तरह कस्टमर बनाएगा, फिर उसके बाद 700 पर मंथ का चल रहा है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस पहली बार हुआ है, किस शहर में हुआ है, ये कहां पे हुआ है? तो ये पहला हुआ है जनवरी 2025 में अबू धाबी में हुआ है। 28 और 29 जनवरी 2025 को ये अबू धाबी में हुआ है पहला, और इसमें डॉक्टर एस जयशंकर एज ए चीफ गेस्ट इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द रिवैम्प्ड बैंक नेट ई ऑक्शन पोर्टल। ये बैंक नेट क्या है? बैंक नेट है, ये BAN के नहीं है, BAAN के ही है। बैंक नेट क्या है? सरकार कई बार क्या है, लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है, लोगों के व्हीकल जब्त कर लेती है। सरकार इंदा की बैंक, बैंक ने किसी की प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी या किसी का व्हीकल जब्त कर लिया, किसी कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी का चालान हो गया, वो अपना व्हीकल लेके ही नहीं गया थाने से या कुछ, तो इस तरीके की जो भी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी, जब्त प्रॉपर्टी है, आप ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है, जो जब्त की हुई प्रॉपर्टी है उनको खरीद सकते हैं यहां से, बैंक नेट से। ई ऑक्शन पोर्टल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। किसका है? वित्त मंत्रालय का है ये। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव। सशक्त बेटी और ई दृष्टि इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, शिक्षा मंत्रालय का है। ये 4 लाख लैपटॉप दे रहा है जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स, उनको इस स्कीम के तहत। द ऑफिशियल लोगो एंड मास्कट फॉर द 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वर लॉन्च्ड इन विच सिटी। हमसे पूछा है 23वां नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसके ये ऑफिशियल लोगो और ये मास्कट कहाँ जारी किया गया है, कहाँ? अभी रिसेंटली, तो ये अभी चेन्नई में 17 से और 20 फरवरी 2025 को ये चेन्नई में हुआ है ये इवेंट।
इसमें लगभग 1700 पैरा एथलेटिक्स अक्रॉस द इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये किसका है? साई और तमिलनाडु का जो स्पोर्ट्स है उनका मिलके है। रिसेंटली वो रिसीव्ड द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024। हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024 ये किसे मिला है? कृष्णा प्रकाश को 2024 का हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज? ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ये मध्य प्रदेश का है। अब इसमें इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो देखिए जो ITES है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना है। टेक्नोलॉजी का यूज किसको? जो बिजनेसमैन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको। और इसमें क्या होता है, क्या प्रोवाइड करवाते हैं, किस तरीके की सर्विस होती है? डेटा प्रोसेसिंग होता है, कस्टमर सपोर्ट होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, कंसल्टिंग होता है। ये सभी ITES के थ्रू बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करवाया जाता है। अब इसमें क्या एग्जांपल है? इसके कॉमन एग्जांपल देखेंगे तो KPO इसका एग्जांपल है। KPO क्या है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO है इसका एग्जांपल, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। LPO है इसका एग्जांपल, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एक और है इसमें GPO। GPO क्या है? गेम प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके अलावा इसमें एक EDI और है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये दो और है इसका पार्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा D। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कुछ नहीं पढ़ा है या कहीं रिवीजन चाहिए तो रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। यहाँ से इसका PDF ले लीजिएगा, प्रैक्टिस टेस्ट PDF सब यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके, वेबसाइट विजिट करके इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ताकि अभी जो ऑफर लगा हुआ है वो मिल जाएगा आपको। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।